हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम स्ट्रैटेजी देखेंगे किस तरह से हमें जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो है एग्जाम क्रैक करना है, कौन से बुक्स अपनाने हैं, कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर अच्छे हैं, कितने जो है चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, सब कुछ। अभी भी इतना कंफ्यूजन है बच्चों को, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे बच्चे, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी पीवाईपी पेपर दे चुकी हूँ मैं। अगर आप पीवाईपी भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका जो पूरा पेपर है वो 125 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन तो टोटली कंप्यूटर के हैं, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी के हैं या फिर कंप्यूटर नॉलेज का हो। तो ये जो 25 क्वेश्चंस है वो कंप्यूटर नॉलेज के वो कंसिडर किए जाएंगे। तो आपका जो कट ऑफ है 125 क्वेश्चन से ही बनेगा। तो ऐसे मत समझो कि जो 25 क्वेश्चंस है कंप्यूटर के वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। एंड सेकेंडली, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम दिल्ली के अलावा भी एग्जाम सेंटर आ सकता है, बिकॉज जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो चेंज हो चुकी है। तो जहां तक मुझे भी लग रहा है कि भाई दिल्ली के अलावा अगर सेंटर आया तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है वो सारे बच्चे जाकर पेपर देकर आएंगे। तो मेरा मेरा एक ऐसा सजेशन है आप सब लोगों से, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, उम्र में भी हम आपसे बड़े हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने क्या करना चाहिए। फॉर्म फिलअप कर दो, भले दिल्ली आए नंबर या फिर आपके खुद के स्टेट में ही आपका जो है एग्जाम सेंटर आ जाए, लेकिन ये अगर आप अपॉर्चुनिटी जाने दोगे अपने हाथ से तो इतना बुरा ये जो ये पूरे साल में मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया वैकेंसी जो आ रखी है हर एक ग्रेजुएट के लिए तो यही है। ये वैकेंसी अभी फिलहाल के लिए तो ये आधा साल पूरा गुजर चुका है, अभी फिलहाल के लिए यही वैकेंसी मुझे नजर आ रही है जहाँ पे कंपटीशन, हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। और मेरी मानिए, ये फॉर्म फिलअप कीजिए, हर एक बच्चा ये फॉर्म फिलअप करना जरूरी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखो, चैप्टर इतने कर लो, मोर देन इनफ है। अगर इतना करना हो जाएगा आप लोगों से तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे परसेंटेज करना है आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, SI CI करना है। SI CI हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, तो ऐसे चैप्टर मैंने उठाए हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। देन टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, LCM HCF, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड पार्टनरशिप। अगर आपने इस 10 चैप्टर को भी अच्छे से कर लिया ना तो डेफिनेटली आपके मैथ्स के मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है साहिल सर को, ठीक है। साहिल सर वाईफाई स्टडी, ये इनके जो है फ्री के जो क्लासेस है उसको फॉलो कर सकते हो आप लोग। रोज 11 बजे इनके क्लास आता है इनके वाईफाई स्टडी चैनल पे। आप लोग जो है सिर्फ सर को फॉलो करेंगे, जितना भी टाइम पीरियड मिल रहा है आप लोगों को एग्जाम के लिए, जहां तक मुझे नजर आ रहा है सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। अगर नहीं होता है, अक्टूबर में भी होता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को टाइम मिलेगा, इतने सारे जो चैप्टर्स है वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर को फॉलो कीजिए, हो जाएगा कंप्लीटली। इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप इनका पेड बैच ले सकते हो तो ले लेना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्री में भी ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें इतनी चैप्टर कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए तो आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। देन है रीजनिंग। देखो, मैंने पेपर देख रखा है और पेपर की क्वालिटी, जो क्वेश्चंस है वो A1 क्वालिटी के हैं। ऐसे नहीं कि क्वेश्चंस कहीं से भी नॉर्मल उठा के दे दिए गए, नो, नॉट एट ऑल। रीजनिंग के क्वेश्चंस मुझे पर्सनली इतने बढ़िया लगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं बने, बहुत ही बढ़िया एनालिटिकल रीजनिंग बहुत बढ़िया पूछी गई है यहाँ पे। तो आपको, मुझे फिलहाल पता नहीं है कि यूट्यूब पे फ्री में कोई रीजनिंग अच्छे से पढ़ाता है या नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। तो आने वाली क्लासेस में मैं उनका नाम रिकमेंड कर दूंगी बच्चों को। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे रीजनिंग के लिए कोई टीचर पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ओके बच्चों। तो देखो, रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ना है, सिलॉक्स पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है, पजल पढ़ना है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, डायरेक्शन टेस्ट एंड कैलेंडर। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देन बुक, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको अरिहंत की ये बुक रेकमेंड करूंगी। इस बुक से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, इसमें क्वेश्चंस बहुत बढ़िया दे रखे हैं। अगर ये बुक नहीं चाहते हो तो RS अग्रवाल की बुक, तो फिर वो तो हमेशा के लिए एवरग्रीन है, वो उस बुक की भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन देखो, रीजनिंग बहुत बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि पजल बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्शन का भी, जो डायरेक्शन टेस्ट भी पूछा गया था वो एम ही नहीं पूछा है, उसमें क्वेश्चंस बहुत बढ़िया पूछे। तो देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि
कट ऑफ वो कम कैसे करेंगे, पता है उनको कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ कैसे कम करेंगे, वो क्वेश्चंस इतने हाई लेवल के पूछेंगे कि ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना है। अगर आप सोचोगे कि ठीक है फॉर्म फिलअप कर दूंगा लास्ट डेट से फिर पढ़ना शुरू करूंगा, नहीं, गलत बात है। आज से आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। मैं तुरंत ही बैच जो है आप लोगों का शुरू करना मतलब 1 जुलाई से ही हम लोग न्यू बैच शुरू कर देंगे जैसी ये जूनियर कोर्ट असिस्टेंट GCA का। मेरा जो एप्लीकेशन है ऐप स्टोर से आप लोग प्लीज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मेरा एप्लीकेशन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो तुरंत आप लोगों को पता चल जाएगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। ठीक है, देन आपका है यहाँ पे इंग्लिश भी इतनी अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश है कि पूछो मत, बहुत ही बढ़िया इंग्लिश पूछी गई है। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ कोई पर्टिकुलर किसी का वीडियो देख के चले जाओ या फिर पर्टिकुलर कुछ याद करके चले जाओ तो हो जाएगा। नो, बहुत बढ़िया क्वालिटी का पूछा जा रहा है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश करना पड़ेगा। अब इंग्लिश में देखो, आपको कॉम्प्रहेंशन आपका बढ़िया होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को 1 या 2 पैसेज मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, 1 या 2 पैसेज मैं स्कैन करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूंगी। प्लीज वहां से वो क्वेश्चंस लगा लीजिए। मतलब आज सुबह अगर मैंने दिया 9 AM को अगर मैंने दिया तो 9 PM को मैं उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। मैं फिलहाल सिर्फ एक मेरी बुक है वो सर्च कर रही हूँ, बहुत पुरानी बुक है, वो बुक में बहुत अच्छी कॉम्प्रहेंशन, बहुत बढ़िया लेवल के पैसेजेस मिले हैं, तो मैंने खुद पर्सनली वो सॉल्व किए थे, मुझे अच्छे लगे थे और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प भी हुई थी उससे। तो अगर वो बुक मुझे मिल जाती है, ठीक है, एक लोकल यहाँ पे पुणे में एक लोकल ट्यूशन है, वहां से मैंने वो बुक परचेस की थी। ठीक है, तो अगर वो बुक मिल जाती है बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज मैं देखूंगी कि कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। वैसे अगर कॉम्प्रहेंशन अगर आपको अच्छा करना है तो आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो द हिंदू के, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आर्टिकल पढ़ोगे तो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन की एबिलिटी वगैरह बनने के लिए क्वेश्चन होना जरूरी है। तो आपको ना ऐसा बुक परचेस करना पड़ेगा जिसमें कॉम्प्रहेंशन का पूरा पैसेज दे रखा है और उसके तुरंत क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अगर इस तरह का कोई बुक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देना। अगर मुझे मेरा बुक मिल जाता है, जो लोकल पब्लिकेशन का जो है, अगर वो बुक मिल जाता है तो तुरंत मैं स्कैन करके आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दिया करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से है। देन ईडियम एंड फ्रेजेस करना है आपको, पैराजम्बल करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर और वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए सिर्फ एक बुक अगर आप कर सकते हो, कॉम्प्रहेंशन छोड़ के बाकी सारी जो चीजें हैं इस बुक में आपको मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत ही बढ़िया बुक है। और इवन मैम की जो है यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप इनके वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, नीतू सिंह जी की बुक है ये इंग्लिश की फॉर जनरल कंपटीशन, बहुत बढ़िया बुक है। प्लीज 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 ये बुक अच्छे से खत्म करना है आप लोगों को। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस खत्म करो, सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड्स है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो कंप्लीट कर लो। इसमें से तो डेली बेसिस पे करो, अदरवाइज नहीं निकलेगा ये पेपर में। आप लोगों को थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा मेरा बोलना, लेकिन सच में ये पेपर इतना इजी से नहीं निकलेगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कोई रेलवे का पेपर नहीं है कि चलो आप एक महीना पहले या 1.5 महीना पहले अगर कुछ पढ़ के भी चले जाओगे तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। ठीक है, देन कंप्यूटर में देखो फंडामेंटल्स और MS ऑफिस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फंडामेंटल और MS ऑफिस पढ़ना है। तो MS ऑफिस के लिए मैं आप लोगों को कहूंगी, मेरा जो ये बुक है, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी का जो बुक है, मैंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए लिखा तो उन्हीं को काम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबके लिए है। ये MS ऑफिस में पूरा अच्छे से बना हुआ है, पूरा बहुत बढ़िया तरीके से भी लिखा हुआ है, और मेरे MS ऑफिस के क्लासेस भी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना एक बार के लिए, और ये बुक परचेस कर लेना। पूरा अच्छे से अगर आप कर लोगे, मैं गारंटी देती हूँ आप 25 में से 25 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, 25 में से 25 क्वेश्चन कर पाओगे। एक बार पूरा MS ऑफिस पूरा जो मेरा भी जितने भी क्लासेस है वो देख लो, अदरवाइज मैं फिर से क्लासेस लूंगी उसके विदाउट अ डाउट, लेकिन आप इस बुक को अच्छे से प्रिंट आउट करके पढ़ना है आप लोगों को और क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, देन जनरल नॉलेज के लिए मेरी ये बुक सफिशिएंट है, 149 रुपीज, दो भी 149 रुपीज की है, अभी परचेस कर लो। अदरवाइज क्या होगा, जब मेरा डिजिटल फॉर्मेट वाला जब बुक आएगा ना, वैसे कंप्यूटर लिटरेसी का बुक iPad में ही लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरा जनरल नॉलेज का बुक है वो मैंने खुद मेरे हाथों से जो है A4 जो पेपर होता है ना उस पे लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई इसकी अभी प्राइस कम है, लेकिन जैसे ही इसका डिजिटल फॉर्मेट पूरा बन के रेडी हो जाएगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो पहले ही ये परचेस कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आगे आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़ना क्या क्या है, तो आपको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी,
और आपको जीके, स्टैटिक जीके पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। इतने 6 सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं जनरल अवेयरनेस में। और जिसमें आप लोग, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो अरे सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको डायरेक्टली, हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं ना, उसी में हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा पता चल जाता है। अच्छा जी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना है हम लोगों को, वहीं पर हम समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे कि कौन से कोर्ट का, हाई कोर्ट का बेंच कहाँ है, क्या है, ये सारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हमको वो मिल जाएगी सारी चीजें। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कल से आपके क्वेश्चन आंसर की क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आपको वो क्वेश्चन आंसर की क्लासेस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लिए भी काम आ जाएंगे। आपको जो आपका ये जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वाले जो वैकेंसी है उसके लिए भी काम आ जाएंगे। तो हर एक जो एग्जाम होगा आने वाले टाइम में, उसके लिए वो जो मेरी एमसीक्यूज की क्लासेस है वो काम आ जाएंगी आप लोगों को। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है वो मैं पूरा देख लेती हूँ एक बार, और फिर मैं आप लोगों को जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शायद, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैं आप लोगों को वहां पे अनाउंस कर दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कब से पढ़ना है। लेकिन रोज शाम 5 बजे आप लोगों को मिल जाएगी आपकी एमसीक्यू की क्लास। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब जो है क्लास होने वाली है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि तुरंत वहां पे सबसे पहले नोटिफिकेशन कहाँ जाता है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही जाता है। यूट्यूब पे कभी कभी नहीं जाता है नोटिफिकेशन, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे जाता है। तो सारे लोग जो है वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।